इस वक्त बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल बॉलीवुड में ड्रग के प्रचलन को लेकर के कई चीजें सामने आई, कई नाम सामने आए हैं और ये मामला संसद तक उठा है, जिसको लेकर के जया बच्चन और रवि किशन भी आमने सामने हुए। इस वक्त हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेमा जी, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से ड्रग का मामला बॉलीवुड तक पहुंचा है कि बॉलीवुड में ड्रग का काफी प्रचलन है, पिछले काफी साल से फिल्म अभिनेता और ड्रग लेते हैं और सर्विस भी की जाती है, ड्रग पार्टियां की जाती हैं फिल्म स्टारों के द्वारा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये जो ड्रग की बात आप लोग कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे बॉलीवुड में है, इट इज ऑल ओवर एवरीवेयर, जिसकी वजह से उसका असर यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे बॉलीवुड से है और मैं भी बॉलीवुड से हूँ। एंड वी ऑल लव बॉलीवुड। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। पूरा वर्ल्ड में इतना पॉपुलर है बॉलीवुड। बॉलीवुड के गाने के लिए पीछे पड़ते हैं लोग, फॉरेनर्स, दे लव एंड इतना एडमायर करते हैं हमारे आर्टिस्ट को, हमारे सेलिब्रिटीज को इतना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटीज में हमारे बॉलीवुड के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स आर डन इन द नेम ऑफ बॉलीवुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना पॉपुलर एक इंडस्ट्री है, इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। पर हेमा जी, कुछ चीजें सामने आई हैं और रवि किशन जी ने भी यही कहा कि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में ड्रग का प्रचलन बढ़ा है। इवन जो फिल्म स्टार्स पार्टियां करते हैं उसमें भी ड्रग्स सप्लाई की जाती है, ड्रग्स सर्व की जाती है। जबकि जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, शर्म की बात है। तो आप जया बच्चन की बात से इत्तेफाक रखते हैं, रवि किशन की बात से इत्तेफाक रखते हैं? दोनों में कौन सही है? अभी मैं आई एम नॉट ए जज और एनीवन टू से कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों का इरादा यही था कि ये हमारे बॉलीवुड का बदनाम ना हो। अगर ये ड्रग का जो हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है, हर जगह होने की वजह से उसका असर डेफिनेटली बॉलीवुड में भी जो पड़ा हुआ है उसको हटाना चाहिए, निकालना चाहिए उसको जल्द से जल्द। जो it is not the entire Bollywood is bad, entire Bollywood such a beautiful, it's an art and culture का एक इंडस्ट्री है। इतने लोगों को वो जॉब देता है। how many people are living on this Bollywood? ऐसा इंडस्ट्री कहाँ है और कहीं है नहीं। इतने such a beautiful, glamorous and a very beautiful dignified इंडस्ट्री है ये। इसको बदनाम इतनी आसान तरीके से जो करना चाह रहे हैं, और जिसका ये जो आजकल जो सिचुएशन चल रहा है जिसको सामने रखते हुए इसको बदनाम करने की कोशिश जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसका मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि सो मेनी आर्टिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सच इन अ बिग वे फॉर आवर इंडस्ट्री। आप उस जमाने से देखिए, कितने सालों से मैं भी हूँ इंडस्ट्री में। जो दिलीप साहब, राज साहब, देवानंद, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े बड़े कलाकार इस इंडस्ट्री में रहकर इतना नाम बनाया है। इतने लोग क्रेज हैं। किस लिए क्रेज हैं? तो फिल्म के बगैर कुछ चल सकता है क्या इंडिया में? एवरीबडी वांट्स एंटरटेनमेंट, सो दे ऑल गो टू सी द फिल्म्स एंड दीज आर द पीपल हु मेड इट। एंड इसका एक डिग्निटी है, इसका एक प्योरिटी है। वो अभी आजकल जो ड्रग जो सिस्टम जो चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो आया हुआ है उसको हटाना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द इन सब चीजों को ठीक कर दिया जाए। दैट इज ऑल आई हैव टू से। मुझे और ज्यादा कुछ बोलना नहीं, लेकिन बॉलीवुड को बदनाम मत करो। जी।